नमस्कार, इंडिया अहेड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आज हम आपको विशेष कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान पुस्तकालय कार्यालय मंत्री राकेश कुमार दीक्षित से मुलाकात कराते हैं। आइए जानते हैं उनके कार्यकाल के बारे में। सर, इंडिया अहेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपके कार्यकाल की राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ? अब वो सफर क्या है कि वो एक राजनीतिक सफर नहीं कह सकते हम उसको। वो एक अपने अंदर जो अभिव्यक्ति होती है और अपने अंदर जो मतलब एक मानवता बनी रहे, ऐसी विचारधारा जो संस्कारों में आती है, और जब जो ऐसी सब स्थितियां जब बनती हैं, तो मेरा जो राजनीतिक जो कार्यकाल जो लोग कहने लगे, पर मेरा कार्यकाल समाज सेवा का ही मैं मानता हूँ। अच्छा। तो हमारी शुरुआत होती है यहाँ से कि जब रामसला नवासी में आई थी हमारे गांव में, हमारे पिताजी साथ निकले। भले ही वो शिक्षक थे, जो राम मंदिर का जो मुद्दा बहुत वर्षों से चल रहा है और उसमें 75 युद्ध हुए, तो जी मतलब हमारे जब पिताजी जब निकले और उन्होंने जब आवाज लगाई कसम राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे, हम उसके साथ चले जाते हैं। और उसके बाद रामसला की जो पूजन होती है, फिर जो आडवाणी जी की जो रथ यात्रा निकलती है और मोदी जी जब सारथी बने रहते हैं, तो ये सब चर्चाएं होती है कि हम सब हिंदुओं को जाना चाहिए, सब हिंदुओं को जाना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू वाली बात थी और भगवान श्री राम हिंदुओं के आराध्य। तो मैंने सोचा, मेरी उम्र में जो 17-18 साल की होगी, तो सब सोचे हिंदू को जाना चाहिए, सब हिंदुओं को जाना तो चाहिए, पर गाँव में मैं भी हिंदू हूँ, तो मैंने वहां से जाना शुरू किया राजनीतिक। हाँ, तो जब मैं कार सेवा में गया तो सन 90 में इलाहाबाद में मैं मतलब बंद हुआ। वो सब घटना सबको पता है। और फिर क्या होता है कि जब हम लौट के आते हैं तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपको अयोध्या जरूर जाना था, पर बड़ी मुसीबत थी, हमको जबरदस्ती भगा दिया आ गए। तो सर 92 में जब कार सेवा शुरू होती है, तो 92 में मैं अयोध्या जाता हूँ, 3 तारीख को पहुंच जाता हूँ। और भगवान की कृपा से, उन रामलला की कृपा से, जो बाबरी ढांचे का जो विध्वंसन हुआ उस पर चढ़कर मैंने गेती चलाई। और जब वहां से जब मैं लौट के आया तो लोग बड़े प्रसन्न हुए। होने के बाद हमने 1 महीना रामलीला की और मैं हनुमान जी का पात्री बना। और उसके बाद में फिर समय समय हमारी फिर पढ़ाई भी शुरू कर दी। जब हम गर्मी की छुट्टी में हम जब गाँव में आए तो लोगों ने कहा कि हम आपको सरपंच बनाना चाहते हैं। हमारे पिताजी से भी आग्रह किया तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बन जाओ, सब आग्रह कर रहे हैं, पर एक बात है कि आप ईमानदारी से काम करना। मेरी माँ ने भी कहा कि गौ माता की सेवा हेतु यदि आप राजनीति में आ रहे हो तो आप जाइए, क्योंकि मेरे को तुझको 2 वर्ष दूध पिलाया है और प्रत्येक माँ आपको गौ माता वर्षों दूध पिलाती है, तो हमारा कर्तव्य है, हमसे अधिक बड़ी माँ गौ माता है, हमको गौ माता की सेवा करना चाहिए। इस तरीके से मैं सरपंच का चुनाव लड़ा और भगवान की कृपा से मैं जीता। और उसके बाद मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि मैंने मेरी पूरी ताकत से ईमानदारी से काम किया उसमें। तो सर, आपने सरपंच का चुनाव लड़ा तो फिर से आपको जनता ने कहा होगा एक और बार लड़ा जाए, कार्य किया होगा वहां पे सरपंच का चुनाव लड़ने के बाद। आपने दूसरी बार सरपंच का चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा सर? फिर मैंने इसलिए कि वो सामान्य था, इसके बाद सामान्य हो नहीं पाई हमारी जो पंचायत। तो इसके बाद फिर अच्छे व्यक्ति को फिर बनाया वहां पर, सब गाँव के लोगों ने, वो हरिजन हो गई थी पंचायत वहाँ पर। अच्छा, फिर आपने सरपंच के बाद कौन सा क्या लड़ा चुनाव, कौन सा आपने तो क्या? फिर मैंने संगठन में काम किया, बजरंग दल में काम किया मैंने। अच्छा। हाँ, तो बजरंग दल में आपको कौन सा पद दिया गया सर वहाँ पे? बजरंग दल में मैं जिला संयोजक रहा। वहाँ बजरंग दल के सिस्टम अलग रहते हैं, जैसे रायसेन जिला है, पर बरेली जिला का मैं जिला संयोजक बना। वहाँ पर भी मैंने बस एक ही काम किया कि बस जो कसाई लोग गायों को ले जाते थे, हम उनको रोकते थे, गायों को उतारते थे और कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उनको सजा दिलवाते थे। और क्योंकि हम संस्कारी परिवार के व्यक्ति हैं, हम मतलब दुष्टता नहीं करते थे, जो कानून कहता था और हमारे गौ माता की रक्षा कैसे हो वैसे हम रक्षा करते थे। और उसमें बल का प्रयोग भी करना पड़ता था कभी कभी हम।